आशीर्वाद से बुद्ध पूर्णिमा भंडारे की सेकंड सिटिंग का सुअवसर प्राप्त हुआ। उसके पूर्व परम पूज्य चचाई महाराज साहब की समाधि के दर्शन हुए, बड़ा आनंद हुआ। आज का दिन लाला जी महाराज, चाचा जी महाराज के लिए, दादा गुरु भगवान के लिए हम लोग मनाते हैं। उनकी जीवनी का अंश पाठ परम पूज्य बाबूजी महाराज, परम पूज्य बाबूजी महाराज, परम पूज्य बाबूजी महाराज गाजियाबाद के शब्दों में उनके प्रियतम दादा गुरु भगवान लाला जी महाराज के जीवनी के अंश। पूज्य लाला जी महाराज के पास यह सब लोग छोटी छोटी उम्र के तो थे ही। आपके सुपुत्र श्री जगमोहन नारायण जी 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। उनके स्कूल के मास्टर साहब उनकी शिकायत लेकर पूज्य लाला जी के पास आए। पूज्य लाला जी साहब ने बड़ी विनम्रता से कहा कि देखेंगे कि वो ज़्यादा मन लगाकर पढ़े। मास्टर साहब ने कहा, अगर आपने देखा होता तो शिकायत करने ही क्यों आना पड़ता। पूज्य बाबूजी से जगदम्बिका प्रसाद जी ने कहा कि मास्टर साहब इतनी बेरुखी से जनाब लाला जी साहब से पेश आए हैं, आज अभी चलो इनको इसका मज़ा चखाया जाए और मारा जाए। पूज्य लाला जी साहब ने मास्टर साहब से कहा कि आप इतनी तकलीफ़ उठा के उनके बेटे की बेहतरी की बाबत आए हैं, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं। पूज्य लाला जी के साथ जाने से आप लोग कुछ न कर सके। जब आप लोग शाम को उनकी खिदमत में गए तो आपने संकेत में कहा, भाई जब अपने हित के लिए कोई सच्ची बात कहे तो सच को बर्दाश्त करना चाहिए, अच्छी बात नहीं। अपनी बुराई बताने वालों का बहुत मान करना चाहिए। शायद इसी भावना से कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। सदाचार और बहुत नम्र बने रहना सीखना आपका सदा विशेष प्रयास रहा। पूज्य बाबूजी के डायरी के अंश से उन्हीं के शब्दों में सीधे वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि जो फोर्स शक्ति उसमें है वो कहाँ मिल सकती है। उनके आध्यात्मिक प्रेम बंधन की छोटी छोटी घटनाओं को उनके ही शब्दों में लिखकर आप तक पहुँचाकर पाठक के हृदय की प्यास बुझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यह समय पूज्य लाला जी साहब के बीमारी का था। पूज्य बाबूजी ने लिखा है, धीरे धीरे जिगर की तकलीफ़ बढ़ती गई, बहुत इलाज कराया और दिल्ली से भी इलाज की मदद ली। इसके लिए यह तय हुआ कि 10-20 रोज़ सिकंदराबाद रहकर दिल्ली इलाज करावें। चुनांचे आप सिकंदराबाद आए। इस दौरान मैं बच्चों के सिकंदराबाद ही ठहर गया। दिल्ली के डॉक्टरों का इलाज रहा। आपको दिखलाने के लिए यह मुनासिब समझा कि किसी की कार मांग लें और उस पर आपको दिखलाकर वापस दिल्ली से तीसरे चौथे ले आया करेंगे। चुनांचे एक रोज़ शाम को बाबू जतन स्वरूप जी रईस सिकंदराबाद से, जो खुद आपके
मुतकद थे और हम लोगों से भी अच्छे संबंध थे। हम लोगों ने कार मांगी। उस वक्त उन्होंने कह दिया आप सुबह कार ले जाइएगा, पर जब सुबह कार लेने पहुँचे तो उन्होंने इनकार कर दिया कि आज कार न मिल सकेगी। मुझे यह बात सख्त नागवार गुजरी और उनके मकान पर बैठे बैठे मैंने यह तय कर लिया अब बुलंदशहर तब जाएंगे जब नई कार खरीद लेंगे, वरना घर नहीं जाएंगे। सवाल मुश्किल था। मेरी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी, पर इरादा मुकम्मल था कि कुछ भी हो कार नई खरीदें और उसी पर आप जनाब को दिल्ली ले जाएंगे। अब किसी से मांगेंगे नहीं। चुनांचे वहाँ से लौटकर जनाब से इजाज़त मांगी कि आप अगर इजाज़त दे दें तो हम भी अभी जाकर दिल्ली से कार खरीद लाएं। आपने पूछा रुपए वगैरह का कैसे इंतज़ाम करोगे? मैंने कहा यह सवाल दिल्ली जाकर तय होगा, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। ख्याल कीजिए कि मैं आपके सामने मुंह नहीं खोल सकता था, पर उस समय सब बातें कह गया। आपने फरमाया ले आओ। मैंने कहा कि बीमारी ऐसी है कि न मालूम कहाँ कहाँ जाना पड़े, लिहाजा वो कार जब तक आपको तकलीफ़ है वो आपके इस्तेमाल में रहेगी। आपसे इजाज़त मिलने पर मैं अपने एक दोस्त जो सिकंदराबाद में ही थे के पास गया, उनसे सब बातें खुलासा कहीं और अपना पक्का इरादा कार खरीदने का भी बताया और कहा कि अगर आप कुछ रुपया इस वक्त दे देते तो बेहतर हो। उन्होंने रुपया दे दिया। हम लोग उसको लेकर कार खरीदने दिल्ली चले गए और शाम को कार खरीद लाए। आप देखकर बहुत खुश हुए और हम लोग उन्हें दूसरे दिन और फिर कई मर्तबा डॉक्टरों वैद्यों को दिखाने उनको उसी कार में ले गई। परमात्मा की दया और कृपा से इन दोस्तों का रुपया भी बहुत हंसी खुशी से बहुत जल्दी निपटवा दिया। अभी तक मैं सिकंदराबाद बस सिलसिला दौरे में रुका था। वहाँ से वाइफ बच्चे 3-4 दिन बाद बुलंदशहर चले गए थे। जब उन्होंने कार देखी तो विश्वास नहीं हुआ और बहुत ताज्जुब किया, क्योंकि कोई जिक्र इस किस्म का घर में इससे पहले हुआ नहीं था। दौराने क़याम सिकंदराबाद श्रीमान भाई साहब डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी से अक्सर गुफ्तगू इस अमर पर हुआ करती थी कि आपका रोग बहुत सख्त है। आप जनाब श्रीमान भाई साहब इस वजह से काफ़ी परेशान रहा करते थे। मैं कहा करता था कि हजरत किबला चाचा जी महाराज ने फरमाया कि पहले वापसी उनकी होगी, उसके बाद हजरत किबला लाला जी महाराज की होगी। मैं इसी धोखे में था। मालूम ऐसा होता है कि सन 1921 में जब हजरत किबला चाचा जी महाराज बहुत सख्त बीमार हो गए थे और कोई उम्मीद ज़िंदगी की बाकी न रह गई थी और उम्र चूँकि जनाब की जवानी की थी, घर का हर शख्स परेशान था और आप जनाब लाला जी साहब खुद भी। जब सब तरफ से सब लोग मायूस हो गए और ज़िंदगी की तवक्को न रही, आपने आवेश में फरमाया, नन्हे की बहू, आप चाचा जी साहब को प्रेम से नन्हे कहकर पुकारते थे, इसलिए उनकी पत्नी को नन्हे की बहू कहकर पुकारा और कहा, बोल बेटी तू किसका इलाज कराना चाहती? उसी का इलाज कराऊंगा और ईश्वर की दया से ज़रूर फ़ायदा होगा। उस वक्त जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया और तकरीबन सबका ये ख्याल है कि ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जनाब चाचा जी साहब को ट्रांसफ़र कर दिया। इसी से आपकी वापसी जनाब चाचा जी से पहले हुई। श्री राम सीताराम।
आज दादा गुरु भगवान की दया हो हम लोग थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे। सबको ध्यान का तरीका पता है। हम लोग मनोहृदय समर्थ सन्मुख आपके सब आदि दुखित आदि विगम मन जल रहा त्रिभु शांति जल बरसाई आशा लगी है आप मेरे महाप्राणी पिता मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मन मधुप पद पद्म पर वरदान ऐसा नहीं नार्ग से भया कुछ मुझे नहीं स्वर्ग की है कामना जहाँ भी रहूं क्षण भर न इनकी है याचना संतोष अब होता नहीं। हे देव करुणा कीजिए निज से विलग मत कीजिए। मन प्रेम से भर लीजिए। मैं हूँ शरणागत हे दीन बंधु दयानिधि भवताप हरणो नमामि ते पूज्यतं करुणानिधि हे दीन बंधु दयाल गुरु स्वीकार कोटि प्रणाम। महिमा तुम्हारी है अतिशय पवित्र मान। विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वं मम देवदेव। ॐ सेना भवतु सेनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति सबका भला करो भगवान सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सब पर दया करो
के कष्ट हरो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पीर हरो भगवान, सबकी पीर हरो भगवान, अब गुण दूर करो भगवान, अब गुण दूर करो भगवान, सबको सन्मति दो भगवान, सबको सन्मति दो भगवान, सबको क्षमा करो भगवान, सबको क्षमा करो भगवान, सब में आप रमो भगवान, सब में आप रमो भगवान, सबको शक्ति दो भगवान, सबको शक्ति दो भगवान, अपनी भक्ति दो भगवान, अपनी भक्ति दो भगवान, हम पर कृपा करो भगवान, हम पर कृपा करो भगवान, कल्याण करो भगवान, कल्याण करो भगवान। ओम वो हमारे गुरुदेव हम लोगों के इष्ट देव के द्वारा परंतु दादा गुरु भगवान प्यारे महाराज साहब के चरणों में स्वीकार आपकी दया और कृपा हम सब रात में सोने से पहले